सागर को चाहने वाले लहरों से डरा नहीं करते। सागर को चाहने वाले लहरों से डरा नहीं करते। संघर्षों की राह पर आंखों में आंसू भरा नहीं करते। हवा में तैरने का जुनून रखने वालों को कांटों की परवाह नहीं होती। हवा में तैरने का जुनून रखने वालों को कांटों की परवाह नहीं होती। पत्थर को पीस कर बारूद बनाने वाले तिनकों से लड़ा नहीं करते। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कि डायट प्रवक्ता कैसे बनते हैं और इसके लिए जरूरी शर्तें क्या हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि डायट होता क्या है। डायट को डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अर्थात जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। प्रत्येक जिले में लगभग एक डायट सेंटर की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा शिक्षा की या शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। डायट लेक्चरर की पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार निकाला जाता है। इसमें लगभग 24 अलग अलग विषयों में पढ़ने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है। 1984 में जब डायट की स्थापना की गई थी, तब से पहली बार 2014 में लोक सेवा आयोग ने डायट प्रवक्ता की स्पेशल पोस्ट निकालकर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का चयन किया था। इसके पहले यह कार्य सरकार जीआईसी और जीडीसी के टीचर्स द्वारा कराती थी। अब यह पोस्ट सीधे न निकलकर लोक सेवा आयोग के द्वारा पूरी प्रक्रिया के तहत कराया जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन भरने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। इसका चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, जबकि इसका संचालन SCERT मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इससे संबंधित सभी क्रियाकलापों का क्रियान्वयन SCERT के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। यदि आप डायट प्रवक्ता के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको लगभग 65,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी प्रदान की जाती है और आपका रिटायरमेंट 62 इयर्स निर्धारित किया गया है। डायट प्रवक्ता के रूप में आप आगे प्रमोट होकर सीनियर गैस्टेट लेक्चरर बन सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी बढ़कर लगभग 75,000 पर मंथ हो जाती है। अब यह पोस्ट लोक सेवा आयोग द्वारा डायरेक्ट सीनियर डाइट लेक्चरर की पोस्ट निकाली जाती है, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस पीसीएस के पैटर्न पर आधारित होता है। आगे आपको बीएसए या डाइट का प्रिंसिपल बनने का सुनहरा अवसर आपके पास होता है या आप बन सकते हैं। अगर हम जल्दी से इसके एज लिमिट की बात कर लें तो अगर आप डायट प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो अधिकतम उम्र तय की गई है वह 40 वर्ष है, जबकि विशेष कैटेगरी के बच्चों को नियमानुसार छूट प्रदान किया जाता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो डायट प्रवक्ता जो 2014 में इसकी सीट आई थी, उसमें 2 तरह की पोस्ट थी और दोनों की एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा अंतर था। पहली जो पोस्ट आई थी वह डायट प्रवक्ता फॉर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र एंड मनोविज्ञान शाला था, जबकि दूसरी पोस्ट का नाम डायट प्रवक्ता फॉर डायट सेंटर था। यदि आप डायट प्रवक्ता फॉर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र एंड मनोविज्ञान शाला के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पीजी इन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में पीजी होने के साथ साथ
पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी होना जरूरी है और इन दोनों में अलग अलग 55% मार्क्स होना भी कंपलसरी है। अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो मुख्य आपका जो मुख्य कार्य होगा वो डाइट जो प्रवक्ता हैं, जो डाइट लेक्चरर्स हैं, उनको शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विशेष तरह के ट्रेनिंग और काउंसलिंग प्रदान करना होता है। एक चीज यहां पे आप और समझ लीजिए कि इस पोस्ट में वही सेलेक्ट होगा जो पीजी साइकोलॉजी में किया होगा, यानी यह विशेष पोस्ट साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए आई थी या आगे आएगा। कभी कभी आप अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग प्रदान करते हैं जिससे उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा आप इस पोस्ट के तहत टेस्ट डेवलपमेंट एंड सिलेबस मॉडिफिकेशन के क्रियाकलापों से भी जुड़े रहते हैं। और यदि आप दूसरे पोस्ट यानी डाइट प्रवक्ता फॉर डाइट सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास अपने विषय में पीजी के साथ साथ बीएड होना अनिवार्य है और इन दोनों में यानी पीजी और बीएड में अलग अलग 55% मार्क्स होना जरूरी होता है। और यदि आप डाइट लेक्चरर फॉर डाइट सेंटर के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपका मुख्य कार्य जिले के विभिन्न 1 से 8 तक के स्कूलों के बच्चों एवं शिक्षकों की मॉनिटरिंग करनी होती है, यानी समय समय पर यहां विजिट करके आप इन चीजों की चेकिंग कर सकते हैं और उसका निर्धारण आप करते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं डाइट प्रवक्ता के रूप में, वो स्कूलों में विभिन्न तरह की चीजों की देखरेख, पढ़ाने की कला, बच्चों में पढ़ने से संबंधित विभिन्न तरह की समस्याएं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से संबंधित विशेष तरह की मदद, विशेष तरह की सहायता आप बच्चों एवं शिक्षकों को प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आप बीटीसी के जो अभ्यर्थी या कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी पढ़ाने का काम आप करते हैं। जहां एक तरफ आपका कार्य एजुकेशनल मॉनिटरिंग करना होता है, वहीं जिले में जो बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्य एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य देखना होता है। बाकी इन दोनों पोस्ट की जो एग्जामिनेशन प्रोसेस या एग्जामिनेशन जो प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल समान होता है। अगर हम जल्दी से डाइट लेक्चरर के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लें और अगर हम यह पैटर्न 2014 के अनुसार करें जो पिछली बार सिलेक्शन हुआ था डाइट लेक्चरर्स का, तो इसके अनुसार इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं जिन्हें रिटेन एंड इंटरव्यू कहते हैं। इस रिटेन को हम स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। इसमें कुल 150 प्रश्न थे जो एमसीक्यू टाइप के थे। इसमें से 100 प्रश्न, पार्ट 1 में 100 प्रश्न में से 70 जो क्वेश्चंस थे वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जबकि 30 क्वेश्चंस बीएड से रिलेटेड होते हैं। वहीं 20 क्वेश्चंस सामान्य हिंदी से पूछे गए थे, जबकि 30 क्वेश्चंस जीके एंड जीएस से पूछा गया था। यानी कुल मिलाजुला करके 150 प्रश्न था। सभी प्रश्न 1 नंबर के थे, यानी यह स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कुल 150 नंबर का कराया गया था। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और बता दूं कि इस स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, अर्थात इसका मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में यानी इंटरव्यू में जोड़ा नहीं जाता है या जुड़ता नहीं है। रिटेन एग्जामिनेशन में पास होने वाले कैंडिडेट्स में से 3 से 5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है।
इसमें जो इंटरव्यू होता है वो 100 मार्क्स का होता है और जनरली हर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में 40% मार्क्स मिल जाता है, लेकिन 60 to 70% मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स का यानी 100 में 60 से 70 नंबर पाने वाले बच्चों का सिलेक्शन लगभग तय होता है। अगर आपका डाइट लेक्चरर के लिए फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको प्रदेश के किसी भी जिले में आपके रैंक और प्रेफरेंसेस के आधार पर किसी भी डाइट सेंटर पर यानी प्रदेश के किसी भी डाइट सेंटर पर आपको ज्वाइन कराया जाता है। आने वाले समय में लोक सेवा आयोग सीनियर डाइट लेक्चरर गैस्टेट के नाम से यह पोस्ट निकालेगा, जिसे लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, यानी आपको प्री मेंस एंड इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है कोई नहीं जानता, इसलिए आपको हमेशा जागरूक एवं चैतन्य रहते हुए उचित अवसर के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। बस इसको यूं समझ लीजिए कि मौका मिले तो जाना नहीं चाहिए। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत आभार।